अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कल शुरू कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिक्स का, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हमने कल कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं और कुछ बेसिक थ्योरम जो थे उनको रिव्यू किया था, और एक हमने थ्योरम किया था जिसका नाम था लैम्डा म्यू थ्योरम। उसको हमने स्टेट एंड प्रूव किया था। कल वाले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पार्टिकल की डेफिनेशन देखी, बॉडी की देखी, रिजिड बॉडी, मोशन, रेस्ट की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन और लाइन ऑफ एक्शन की डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस जब हम करने लगते हैं, यानी फोर्सेस को इनफैक्ट हम कंपोज करने लगते हैं टू वन या सिंगल फोर्स में, देन उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड भी कल देखा और एनालिटिकल मेथड भी देखा, जिसमें हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, और रिजल्टेंट ही बेसिकली सारी फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। टू फोर्सेस का हमने देखा कि रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स एंड cause of the angle between these two forces. देन मैंने आपको एक थ्योरम जो आगे जाके हम प्रूव करेंगे उसकी स्टेटमेंट बताई, दैट ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। यहाँ पे हमारी दो फोर्सेस थी, दैट वर P1 एंड P2, और उनके दरमियान एंगल्स जो थे वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा थे, वेयर गैमा इज़ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बल्कि दिस इज ये ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। यहाँ पे जो भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे जो ऑपोजिट था ईच साइड या ईच फोर्स के, वो उसका हमने साइन लिया और देखा कि अगर हम सारी फोर्सेस को साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, यानी ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसके एंगल का साइन लेके उससे डिवाइड करते हैं तो सेम रेशो आती है। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखे कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट किस केस में आता है, लीस्ट रिजल्टेंट कब आता है, और अगर आपकी दोनों फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं देन उनका रिजल्टेंट किस तरह आएगा। इसके साथ हमने नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना सीखा, जो कि सिंपली आपको ऑब्टेन होता है बाय एडिंग ऑल द फोर्सेस। देन हमने सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस को देखा, जिसमें सेम केस था कि रिजल्टेंट आपका सारी फोर्सेस का सम करते हुए कैलकुलेट हो रहा था। फिर एनालिटिकल मेथड में हमने देखा कि रिजल्टेंट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या सारी फोर्सेस के कंपोनेंट्स किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हमने नेक्स्ट देखा कि अगर हम इस मेथड से रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर आर की मैग्नीट्यूड निकालें तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट, और ये उनकी मैग्नीट्यूड्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह 3 डायमेंशन की बात की तो उसमें हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स आ गए। नेक्स्ट हमने देखा कि लैम्डा म्यू थ्योरम क्या है। लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है इफ़ टू कंकरेंट फोर्सेस represented by lambda OA and mu OB, then their resultant is lambda plus mu OC, where OC divides AB in the ratio AC ratio CB is equal to mu ratio lambda। आज हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उनमें हम लैम्डा म्यू थ्योरम को अप्लाई करके भी देखेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है forces PQR act at a point parallel to the sides of a triangle ABC taken in the same order
सेम ऑर्डर मीन्स कि जहाँ पे आप एक टेल शुरू कर रहे हैं किसी एक वेक्टर की, तो आगे आपको हेड नज़र आएगा, हर हेड के ऊपर आपको टेल नज़र आएगी। और इसी तरह वापस जो है, यानी दो जो फोर्सेस या दो वेक्टर जहाँ पे भी ज्वाइन होंगे वहाँ पे आपको एक का हेड और दूसरे की टेल नज़र आ रही होगी। दोनों की टेल्स या दोनों के हेड्स नज़र नहीं आएंगे। सो आप अगर स्टार्ट करें, जैसे इस फिगर में आप देखें, यहाँ आपने टेल से स्टार्ट किया, हेड पे पहुँचे, फिर अगले की आपको टेल मिल गई, हेड, फिर उसके ऊपर टेल पड़ी हुई और वापस आप यहाँ पे ही आ गए। सो ये पूरा यू कैन से कि एक सर्कल आप बन सकते हैं, या रोटेशन इस तरह की है कि आप वापस उसी पॉइंट पे, या जहाँ से आप शुरू किया था आपने, उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट थी शो दैट द रिजल्टेंट इज़ गिवन बाय। हमें यहाँ पे तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, और तीन फोर्सेस जो हैं वो एक ट्राइंगल की साइड्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, सोल्यूशन से पहले मैं आपको फिगर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपको P, Q और R तीन फोर्सेस आपको मिली थी। इसमें आपने क्या करना है, P फोर्स को यहाँ पे रखा, इसके ऊपर ये मूव करते हुए, ये जो Q फोर्स है इसको इसी तरह पैरेलल मूव करते हुए P के हेड पे ले आना है Q की टेल को, और जो R है आपका, इसको इसी तरह पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड पैरेलल मूव करते हुए पीछे ले आना, तो वो आपको इस तरह की एक ट्रायंगल मिल जाएगी। यहाँ पे आपने सारी फोर्सेस के एंगल्स भी बना लेने हैं। सो पी का एंगल अगर आप देखें तो पी के हेड से शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम एंगल जो है वो उसको पॉजिटिव लेते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन शुरू करनी है, और यहाँ पे आप से यहाँ तक पहुँचे तो ये एंगल आ गया पी और क्यू के दरमियान। फिर आपने क्या किया, अगर आपने पी और आर का एंगल लेना है तो पी इस तरफ जा रहा है, इसको यहाँ से पकड़ा, घुमा के ऐसे किया। अब आपने इसको या तो आप नीचे वाली साइड से भी ले सकते हैं, वो सेम केस ही आ जाएगा क्योंकि वो 360 में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करें तो ये वाला हेड पकड़ के आपने इस तरह रोटेट किया तो वो इस साइड पे आ गया। अच्छा, एंगल्स पे यहाँ बात करूँ तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना एंगल्स को देख के। एंगल्स को हम हर क्वेश्चन के अंदर जो है उनसे काम करेंगे तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे कि किस रोटेशन में आपने एंगल लेना है। इवन हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह के रोटेशंस या एंगल्स ले रहे होंगे, लेकिन वो आपका एंगल भी फिर उसी तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसकी हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। सोल्यूशन की तरफ आएँ तो उसमें है वी नो दैट कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द सेम डायरेक्शन। यानी अगर हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, सारी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, देन हमने वहाँ से सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है, तो वो हमारा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। लेट एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम किसी एक साइड को रेफरेंस मान लेते हैं सो दैट हमारी वो साइड जो है ना वो इटसेल्फ पैरेलल होने की वजह से अपना एंगल ज़ीरो दे दे। आपने यहाँ पे बेसिकली सारे जो एंगल्स हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं, और सिंपल सी बात है कि हम सारे जो अलॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कॉस के साथ लेते हैं, और सारे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली उनको हम साइन की फॉर्म में लेते हैं। देन आपने क्या करना है, BC को, ये जो साइड आपको BC है इसको रेफरेंस मानते हुए सारी फोर्सेस का P के साथ एंगल कैलकुलेट करना है। तो P का अपने साथ एंगल 0 डिग्रीज ही आएगा, P का Q के साथ एंगल। अब आप अगर इस तरफ से लेंगे तो वो एंगल, यहाँ से ही आपने फोर्स को ऐसे मूव किया तो वो एंगल नहीं आएगा, लेकिन आप इसको इन द अदर सेंस ले सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं आपके सिलेबस में करवाएंगे। आप यहाँ से ये वाला हेड पकड़ें, इसको रोटेट करें सो दैट वो इसके हेड की तरफ जाए, तो आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा। अगर अंदर वाले एंगल को हम C कैलकुलेट कर लें या लेट कर लें, देन ये टोटल एंगल, क्योंकि एक लाइन पे
180 होता है, तो पाई माइनस सी जो है वो रिमेनिंग यानी बाहर वाला एंगल बच जाएगा। अब हम P का एंगल R के साथ कैलकुलेट करेंगे। सो P का हम यही वाला हेड पकड़ेंगे, हेड पकड़ते हुए हम इस तरह मूव करते हुए यहाँ R तक जाएंगे, तो वो टोटल एंगल। अच्छा, उससे पहले अगर हम ये अंदर वाला जो एंगल है ट्राइंगल का, इसको हम बीटा लेट कर लें, तो यहाँ पे क्योंकि और यहाँ पे एंगल 180 होगा। सो अगर हमने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक वापस आना है, सो हम इतना एंगल जो है उसको 180 लेते हुए बीटा उसमें ऐड कर देंगे, तो वो पाई प्लस बीटा आ जाएगा। सिंपली आपने एंगल्स कैलकुलेट करके रख लेने हैं, देन आपने कॉज ले लेना है उन्हीं एंगल्स के साथ, तो आपको अलॉन्ग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे सारी फोर्सेस के, और आप साइन लेंगे उन्हीं एंगल्स के साथ, तो वो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देगा। देखिए जी, यहाँ पे एक्स को हमने लेट किया हुआ है, ये एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, यानी अलॉन्ग कंपोनेंट है रिजल्टेंट का टू बी सी। तो सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग बी सी। सो यहाँ पे हमने पी मैग्नीट्यूड ली। सबसे पहले पी फोर्स की बात करें तो पी का अपने साथ एंगल 0 डिग्रीज, क्योंकि हम अलॉन्ग वाला कंपोनेंट जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम कॉज लेंगे। सो पी कॉज 0 डिग्रीज प्लस क्यू कॉज 180 माइनस सी, ये वाला, ये जो पाई माइनस सी है, प्लस आर जो है उसका पी के साथ एंगल 180 यानी पाई प्लस बीटा है। कॉस 0 होने की वजह से 1 वैल्यू दे के पी आपको दे देगा, और यहाँ पे कॉस के अंदर आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नज़र आ रहा है। सो कॉस आपका कॉस रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से नेगेटिव साइन, सो ये माइनस क्यू कॉस सी बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कॉस के अंदर फिर आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नज़र आएगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा। कॉस बीटा बनने के साथ, या कॉस बी या बीटा एक ही बात है, वो जो भी आपने लेट किया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली आप जब वाई कंपोनेंट लेंगे तो आपने पी साइन 0 डिग्रीज लिया प्लस क्यू साइन 180 माइनस सी प्लस आर साइन 180 प्लस बी ले लिया। सो ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी ये तो वैनिश हो गई, क्योंकि साइन 0 जो है वो आपको 0 आंसर देता है। क्यू साइन 180 माइनस सी, साइन के अंदर अगेन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन आपका साइन ही रहेगा, और उसके साथ सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव साइन ही देगा। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाता है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं उन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे उनकी वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर खोल देना है और एक्सपैंड करेंगे, तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से आपने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेपरेट कर दिया, और जिन क्वेश्चंस के अंदर जिन टर्म्स के अंदर आपको क्यू आर कॉमन नज़र आ रहा है वो कॉमन निकाल लिया, सो दैट हमें अंदर जो है वो रिलेशन मिल गया कॉज बीटा प्लस सी या बी प्लस सी का। सो यही आपने एक स्टेप और करना है और आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। इसके स्टेटमेंट है फोर्सेस P and Q act at a point O and their resultant is R. If any transversal cuts the lines of action of the forces in the points A, B, C respectively, prove that this. दो फोर्सेस आपको P और Q गिवन हैं जो एक पॉइंट O पे एक्ट कर रही हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कैपिटल R है। इफ़ एनी ट्रांसवर्सल कोई भी पीस ऑफ लाइन जो है वो यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये ट्रांसवर्सल, अगर वो उनको कट करती है एट द पॉइंट्स A, B एंड C, C जो है वो रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस ट्रांसवर्सल के साथ, देन हमने ये प्रूव करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट द ट्रांसवर्सल बी एल उसने लिखा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल है इसको एल का नाम देंगे। कटिंग P एंड Q एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। नाउ P इज अलोंग OA, सो हम P को लिख सकते हैं, अगर हम ये फोर्स P ले रहे हैं, अब ये जो P वेक्टर है ना आपका, ये लंबा वेक्टर है बट पैरेलल है OA साइड के। सो अगर हम OA का यूनिट वेक्टर लें और P की मैग्नीट्यूड लें तो हमें वेक्टर P मिल जाता है, और यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर बाय इट्स
मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। सो ओ ए यूनिट वेक्टर लिया क्योंकि ओ ए और पी की सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमने पी का ओ ए के साथ यूनिट वेक्टर लेके तो वेक्टर पी बनाया। अब ओ ए वेक्टर को हम वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो दैट वो यूनिट वेक्टर बन जाए। इसी तरह क्यू को है क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी यूनिट वेक्टर, ये वाला, क्योंकि ओ बी और क्यू की सेम डायरेक्शन है। सो इसको भी हमने अगेन यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है उससे वैल्यू पुट की। यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा हमेशा कैलकुलेट होता है फोर्सेस को सम करके। सो P प्लस क्यू हमने किया तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं इन दोनों को ऐड किया। सो यहाँ पे आपका P भी मैग्नीट्यूड है और ओ ए भी मैग्नीट्यूड है। सो हम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, P बाय ओ ए, ये भी कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है। इसी तरह हमने ओ ए सेपरेट करने के साथ Q बाय ओ बी लिख लिया और ओ बी हमारा यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि Q बाय ओ बी जो है ये मैग्नीट्यूड है। लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है कि अगर इस तरह का रिलेशन हो तो आपने जो ये रेशो है ये वाली, या अगर आप इसको देखें तो ये आपको लैम्डा प्लस म्यू थ्योरम की एक साइड नज़र आ रही है जिसमें आपका ये P बाय ओ ए लैम्डा है और Q बाय ओ बी आपका म्यू है। सो अगर हम इससे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहें तो वो बनता है, वहाँ पे हमारा होता है, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ वो, ये देखें जी, यहाँ पे ये वाली रेशो आपकी अगर लैम्डा है और ये म्यू है, या अगर आपको ये वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, ये ओ ए वेक्टर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो रेशो यहाँ पे आती है, और जो नंबर ओ बी वेक्टर के साथ यानी इधर वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको रेशो यहाँ पे नज़र आती है। सो अगर आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो वो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड मौजूद है और हम यहाँ से उससे ये वाली साइड बनाएंगे। सो ये वाली साइड हमारे पास ये लैम्डा प्लस म्यू आपको नज़र आ रहा है, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, तो ये आपको रिजल्टेंट देगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, वेयर सी इज़ द पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो ए सी रेशो सी बी इज़ इक्वल टू क्यू बाय ओ बी, यानी ए सी रेशो सी बी आपको म्यू रेशो लैम्डा देता है वहाँ पे, तो ये आपका म्यू था और ये आपका लैम्डा था। देयरफॉर अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें इस तरह से तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया। नाउ आर इज़ अलोंग ओ सी, अब जैसे हमने ओ बी और ओ ए यूज़ करते हुए पी और क्यू को यहाँ लिखा, उसी तरह हम यहाँ पे आर कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम देखें तो आर को हम लिख सकते हैं आर मैग्नीट्यूड इंटू ओ सी यूनिट वेक्टर, ये वाला। सो ओ सी जो है ओ सी को अगेन हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को ओ सी वेक्टर बाय ओ सी मैग्नीट्यूड। सो ये अगेन हमने आर बाय ओ सी जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से सेपरेट कर दिया और ओ सी वेक्टर नज़र आ रहा है। सो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऊपर पुट करें तो ओ सी दोनों साइड पे सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन हमें मिल जाएगा जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट सच एन एंगल दैट देयर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P, शो दैट इफ P इज डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू Q। दो फोर्सेस अगर P और Q हमें मिलती हैं और उनके दरमियान लेट से कोई भी एंगल अल्फ़ा ले लें, थीटा ले लें, बीटा, लेट से वो अल्फ़ा एंगल पे अगर पड़ी हुई हैं तब उनका रिजल्टेंट जो है वो P के इक्वल आ जाएगा, और अगर हम P को डबल करते हैं तो नया जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो Q के साथ 90 एंगल बनाएगा, 90 डिग्रीज या π/2 रेडियंस एंगल बनाएगा। सोल्यूशन देखें, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q, रिजल्टेंट इज गिवन बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू इंटू कॉस अल्फा। ये एंगल वाली हमारे पास रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की इक्वेशन है, बट वो हमें कहता है कि आर इज इक्वल टू पी है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर को रिप्लेस कर देंगे पी से। अब पी स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से माइनस क्यू स्क्वायर यानी क्यू हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2p मिल जाएगा।
लेट थीटा बी द रिजल्टेंट्स एंगल विद क्यू। अब इस थीटा को हमने शो करना है कि ये π/2 है। रिजॉल्विंग द फोर्सेस पी क्यू एंड आर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू क्यू। अगर हम क्यू के साथ रिजॉल्व करें तो रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम आर कॉस थीटा भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आर कॉस थीटा लिया बजाय कैपिटल एक्स के, क्योंकि हमने यहाँ पे आर का क्यू के साथ एंगल शो करना था, इसलिए हमने रिजल्टेंट का भी यही वाली फॉर्म जो है वो कंसीडर कर ली। इसको हम कैपिटल एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल की ज़रूरत थी जिसको हमने प्रूव करना था, सो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट को भी कॉज की फॉर्म में और जो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हमने साइन की फॉर्म में लेना है यहाँ पे। सो आर कॉस थीटा वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन Q एंड R। Q और R के दरमियान हमने एंगल अभी रेड किया थीटा था। सो एक्स कंपोनेंट जो बन जाएगा वो R cos थीटा और Q cos का अपने साथ cos नहीं Q का अपने साथ एंगल 0 डिग्रीज और P का Q के साथ एंगल हमने अल्फा लेट किया था यहाँ शुरू में, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। सो ये हमने लिया। इसी तरह हमने साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए। अब हमने इन दोनों इक्वेंस को डिवाइड किया सो दैट हमें tan थीटा इज इक्वल टू P साइन अल्फा बाई Q प्लस P कॉस अल्फा मिला। इफ़ P इज़ डबल्ड, ये कंडीशन थी हमारी क्वेश्चन के अंदर। सो हम P को लिखेंगे 2P। नेक्स्ट हमने कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ जो कैलकुलेट की थी वो सब्सटीट्यूट करनी है। देन tan थीटा इज इक्वल टू 2P बाई साइन अल्फा 2P इंटू साइन अल्फा बाई Q माइनस Q मिलता है, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये इन्फिनिटी वाली फॉर्म और tan इनवर्स लेंगे तो आपको π/2 मिल जाएगा। सो थीटा हमारा π/2 शो हो गया। सो थीटा को ही हमने शो करना था कि वो π/2 या 90 डिग्रीज़ है और थीटा हमारा Q और R के दरमियान वाला एंगल था और इसी में हमने रिलेशन शो करना था दैट इफ़ P इज़ डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज़ एट राइट एंगल्स टू Q। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट इंतहाई आसान है और सोल्यूशन भी इसका बहुत आसान है, ये आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 तक आप काम करके आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने खुद सॉल्व करना है और रोज़ का काम रोज़ कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।